रणदीप सिंह सुरजेवाला हरियाणा के कांग्रेसी नेता है। वह पूर्व कांग्रेसी नेता केंद्रीय मंत्री शमशेर सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं। सुरजेवाला सबसे लंबे समय तक कांग्रेस प्रवक्ता बने रहे हैं। 2014 के आम चुनाव के दौरान जनवरी 2014 में उन्हें प्रवक्ता बनाया गया था, जबकि वे हरियाणा में कैबिनेट मंत्री थे। बाद में उन्हें मार्च 2015 में पार्टी का मुख्य प्रवक्ता बना दिया गया। जून 2022 में राज्यसभा में उनको भेजा गया। उसके बाद उन्हें इस पद से मुक्त किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि सुरजेवाला अस्थायी आधार पर नियुक्ति के बाद 7 साल से अधिक समय तक कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी के पद पर बने रहे। नमस्कार, स्वागत है सैन्य में। भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। खबरें राजनीति से जुड़ी हो सकती है, खबरें समाज से जुड़ी हो सकती हैं, वो घटनाओं से जुड़ी हो सकती है, वो व्यक्ति विशेष से जुड़ी हो सकती है। खबरें वो होंगी जिन्हें आप जानना चाहते हैं। रणदीप सुरजेवाला ने मैट्रिक तक की पढ़ाई हरियाणा के जींद से पूरी की। उसके बाद की पढ़ाई के लिए वो चंडीगढ़ चले गए। उन्होंने पहले बीकॉम किया, फिर लॉ की डिग्री ली। पंजाब विश्वविद्यालय में कॉलेज में भाग लेने के दौरान राजनीति के साथ अपना पहला अनुभव उन्होंने किया, यानी कि छात्र राजनीति में वो सक्रिय रहे। बाद में वे कॉर्पोरेट वकील बन गए। रणदीप ने हरियाणा विधानसभा के लिए 5 चुनाव, यानी कि 1993 उपचुनाव, 1996, 2000, 2005, 2009 और 2014 में चुनाव लड़ा। पहले 4 चुनाव में उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ उतारा गया था। उन्होंने 1996 में और फिर 2005 में चौटाला को शिकस्त दी थी। उन्होंने हरियाणा सरकार में जल आपूर्ति और स्वच्छता, संसदीय मामलों, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे कई अहम कैबिनेट संभाले। अलग अलग समय पर उन्होंने ये विभाग अपने संभाले हैं। सुरजेवाला को अक्सर कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी के साथ देखा जाता रहा। बोलने की अपनी साफ सुथरी शैली और तर्कों के दम पर वह अपनी बात रखते हैं। सुरजेवाला जींद विधानसभा उपचुनाव में अपनी हार को लेकर चर्चा में रहे थे। बताया गया कि वह अंदरूनी राजनीति का शिकार हो गए थे, जिसको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा व रामविलास शर्मा का कांटा निकालने वाला वीडियो काफी वायरल भी हुआ था। कैथल से विधायक होने के बावजूद वो उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे थे, लेकिन बीजेपी ने ये सीट जीत ली और सुरजेवाला की राजनीति के लिए ये एक बड़ा झटका माना गया। हरियाणा की राजनीति में उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पार्टी ने उन्हें 1996 और 2005 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के नेता मुख्यमंत्री रहे ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ मैदान में उतारा था और दोनों बार सुरजेवाला ने उन्हें शिकस्त दी थी। साल 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन काफी खराब चल रहा था, लेकिन रणदीप सिंह सुरजेवाला इस दौरान भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे थे। जाट समुदाय से आने वाले सुरजेवाला कांग्रेस का युवा चेहरा है और राहुल गांधी के विश्वास पात्रों के तौर पर समझे भी जाते हैं। सुरजेवाला ने न सिर्फ जाट होने के चलते बल्कि उनके तार्किक बयान और पार्टी का पक्ष मजबूती से रखने की वजह से स्थानीय राजनीति में होते हुए भी राष्ट्रीय राजनीति में दखल रखा है। सुरजेवाला सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नेताओं में से एक हैं और उनके पिता की एक राजनीतिक विरासत भी रही है। वो कम उम्र में राजनीति में आए और विधायक बने। वो बहुत कम उम्र में यूनिवर्सिटी के सीनेट के सदस्य भी रहे थे। महज 17 साल की उम्र में सुरजेवाला को हरियाणा प्रदेश के कांग्रेस यूथ विंग का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। 6 साल बाद 2000 में वो पहले ऐसे हरियाणा से आने वाले शख्स बने जिसे इंडियन यूथ कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। इस पद पर वो 5 साल रहे और इतने लंबे वक्त तक रहने वाले भी वो पहले ही अध्यक्ष थे। साल 2004 में उन्हें कांग्रेस पार्टी के सचिव का पद दिया गया और साल के अंत में उन्हें प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई। सुरजेवाला कई बार राज्य मंत्री और कैबिनेट के सदस्य भी रह चुके हैं। पिता के भाग्य का सितारा रणदीप सुरजेवाला। जी हाँ, 3 जून 1967 को चंडीगढ़ में जन्मे रणदीप सिंह सुरजेवाला अपने माँ बाप की चौथी संतान है। जिस वक्त उनका जन्म हुआ था, हरियाणा में पहली सरकार बनी थी। उनके पिता शमशेर सिंह सुरजेवाला को इस सरकार में कृषि मंत्रालय की जिम्मेवारी सौंपी गई थी। उनके पिता 5 बार विधायक और 1 बार सांसद रह चुके हैं। पिता खुद यह बात मानते हैं कि रणदीप के आने से उनकी किस्मत चमक उठी। शमशेर सिंह सुरजेवाला ने अपनी आत्मकथा मेरा सफर मेरी दास्तां में लिखा है
रणदीप का जन्म चंडीगढ़ पीजीआई में हुआ था। जब उसका जन्म हुआ मैं सरकार में मंत्री था। यह महज इत्तेफाक की बात है या फिर किस्मत का कनेक्शन कि जब 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 रणदीप के जीवन में कोई महत्वपूर्ण मोड़ आया, खास साल होता था, तो उस दौरान मैं मंत्री ही होता था। यूथ कांग्रेस में रहते हुए साबित की नेतृत्व क्षमता। 1995 में उन्होंने राजनीति में विज्ञान में एमए की पढ़ाई पूरी की। रणदीप की शादी साल 1991 में गायत्री से हुई और उनके 2 बच्चे अर्जुन और आदित्य हैं। प्रदेश यूथ कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने न सिर्फ राज्य के भीतर बल्कि राज्य के बाहर भी अपना नाम स्थापित करने में सफलता पाई थी। एक वक्त था जब सुरजेवाला ने राजस्थान के सूखा प्रभावित इलाकों के लिए गौशालाओं के लिए चारे के 121 ट्रक भेजकर युवा कांग्रेस की शक्ति का प्रदर्शन किया था। इतना ही नहीं, 50 लाख लीटर पानी भी उन्होंने सूखे से प्रभावित इलाकों को उपलब्ध कराया था। उन्होंने यह दिखाया कि युवा शक्ति सामाजिक कार्यों को किस तरह से कर सकती है। जब राजीव गांधी ने बचाई थी रणदीप की जान, जी हां, आपको सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने उनकी जान बचाई थी। शमशेर सिंह ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, वैसे भी रणदीप को एक बार जीवन दान परमात्मा ने ही दिया जब राजीव गांधी ने मेरी देवदूत की तरह मदद की थी। 1984 में रणदीप को हेपेटाइटिस बी हो गया। उन दिनों हेपेटाइटिस बी लगभग लाइलाज बीमारी थी। रणदीप की हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बेहोश हो गया था। स्थिति लगभग कोमा जैसी हो गई थी। तब पीजीआई के डॉक्टरों ने एक इंजेक्शन लिखा जो उस वक्त इंग्लैंड में ही मिलता था। तब राजीव गांधी ने आनन फानन में अपने किसी पायलट मित्र से फोन पर बात की और इंग्लैंड से इंजेक्शन मंगवाया। वह इंजेक्शन रणदीप के लिए संजीवनी बूटी की तरह काम कर गया। रणदीप के पिता ने उस पल का जिक्र करते हुए लिखा कि यह उनकी मां के बाद उनके जीवन का सबसे भयानक पल था। राजनीतिक सफर में संघर्ष कम नहीं रहे। जी हां, सुरजेवाला का राजनीतिक सफर सफलताओं और संघर्षों से भरा रहा है। ऐसा नहीं है कि राजनीति उनको विरासत में मिली तो उनके लिए राह आसान थी। उन्हें पार्टी के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर चुनौती का सामना करना पड़ा है। जब आप कम उम्र में अपनी काबिलियत से आगे बढ़ने लगते हैं तो आप अपने ही लोगों की नजर में आ जाते हैं। सुरजेवाला ने उन सभी चीजों से लड़ाई की, आगे बढ़े। शुरू से उन्हें जो भी जिम्मेवारी मिली उसे सफल तरीके से निभाया। ऐसा भी नहीं है कि वो खास वक्त के लिए चर्चा में रहे हों। वो लगातार एक समान पार्टी में अपनी अहमियत साबित करते रहे। वो राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के सचिव, कम्युनिकेशन सेल के प्रभारी रहे हैं और ये दर्शाता है कि उन्होंने पार्टी के अंदरूनी राजनीति से कैसे पार पाया होगा। पार्टी के मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने वाले सुरजेवाला। जी हां, साल 2004 में केंद्र में भाजपा जब बड़े जनाधार के साथ सत्ता में आई, कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता बयानबाजी से बचने लगे थे। पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हताशा के दौर से गुजर रहे थे। उस मुश्किल वक्त में रणदीप सिंह सुरजेवाला मजबूती के साथ पार्टी का पक्ष देश के सामने रख रहे थे। यही कारण है कि साल 2014 में कांग्रेस के प्रवक्ता बने सुरजेवाला को एक साल बाद पार्टी के कम्युनिकेशन विंग का प्रभारी बना दिया गया, यानी उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी गई। इससे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में उनका कद बढ़ा। वो शुरुआत से ही कांग्रेस से जुड़े रहे हैं और आज तक कांग्रेस के झंडे के नीचे ही खड़े हैं। एक वक्त ऐसा था जब हालात उनके खिलाफ भी हुए, लेकिन और राजनेताओं की तरह उन्होंने पार्टी नहीं बदली। समय के साथ उन्होंने पार्टी में तेजी से अपनी जगह बनाई है। वे मुखर वक्ता और स्वस्थ प्रतिद्वंदी बने रहे। यही खासियत रणदीप सुरजेवाला को और राजनेताओं से अलग बनाती है। आप रणदीप सुरजेवाला के बारे क्या सोच रखते हैं, क्या आप राय रखते हैं, हमें जरूर बताइएगा। और एसएनए आपको कैसा लगता है वो भी बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एसएनए के लिए। कैमरा सहयोगी अजीत के साथ यशपाल कंचन।